हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्वीट रिवेंज या रिवेंज नोट का 3rd एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं होगोई को हाई स्कूलर का सच पता चल जाता है। इन सब को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तब उसे फिर से रिवेंज नोट का नोटिफिकेशन आता है। फिर होगोई अपने पापा को पानी देने जाती है। पापा की हालत देखकर वो गुस्से से रिवेंज नोट ज्वाइन हो जाती है और उन हाई स्कूलर का टीम का नाम एंटर करती है। मतलब वो ज़ॉम्बीज एंटर करती है क्योंकि उनका टीम का नाम ज़ॉम्बीज है। फिर हमें हाई स्कूलर्स को दिखाया जाता है। उन्हें एक मैसेज आता है कि आप किसी के रिवेंज के टारगेट बन चुके हो। ये लोग भी जंगू की तरह इस मैसेज को इग्नोर करते हैं। फिर वो पूल बॉल गेम खेलते हैं। उनमें से फूड पॉइजनिंग का एक्टिंग करने वाला लड़का बॉल को हिट करता है। तब वो सीधे जाके उसके सामने वाले लड़के के आंख पर लगता है। फिर वो सभी लोग बाइक से चिकन खाने के लिए जाने ही वाले होते हैं, पर जब वो अपना हेलमेट पहनते हैं तब उस हेलमेट से कुछ लिक्विड उनके सर पर गिरता है। वो उसका पेन टॉलरेट नहीं कर पाते और चिल्लाने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह वो होगुई के क्लास जाते हैं और वो लोग होगुई से क्लास के बाद मीट करने के लिए कहते हैं। जब वो जीहुन को देखते हैं तब वो उसे भी होगुई के साथ आने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद डोकी क्लास के अंदर आती है और वो होगुई को और पूरे क्लास को एक वीडियो दिखाती है जिसमें होगुई के पापा को हाई स्कूलर्स मार रहे होते हैं, पर दोकी को पता नहीं होता कि वो होगुई के पापा है। उस वीडियो के वायरल होने से इन बुल्लीज हाई स्कूलर्स को ऑफिस बुलाया जाता है और पूरी स्टाफ टेंशन में होती है, पर इन हाई स्कूलर्स को थोड़ा सा भी गिल्टी फील नहीं होता। फिर वो हाई स्कूलर्स स्कूल के बाहर होगुई का वेट कर रहे होते हैं। तब वहाँ होगुई आती है। वही जीहुन का एक मैसेज आता है जो उन हाई स्कूलर्स का होता है। वो लोग उसे होगुई का एक पिक सेंड कर पूछते हैं, क्या तुम उसे मरे हुए देखना चाहते हो? तब जीहुन का दोस्त उससे पूछता है अब क्या करे। जीहुन जवाब देता है कि लेट हो रहा है तो एकेडमी चले। फिर वो लड़की मुझे इरिटेट कर रही है कहकर वहाँ से नीचे की ओर भागता है। उसका दोस्त भी उसके पीछे भागता है। हाई स्कूलर जीहुन का वेट कर रहे होते हैं। तब होगुई बताती है वो नहीं आएगा क्योंकि हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा। हाई स्कूलर उसे चुप करवाते हैं और वो उसे पूछते हैं क्या तुमने वो वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हम तुम्हारे पापा को मार रहे थे? तब होगुई पूछती है क्या उस वीडियो में मेरे पापा थे? हाई स्कूलर उसे डांटने लगते हैं कि तुम इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, ये शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो। तब वहाँ जीहुन और उसका दोस्त आते हैं और जीहुन अपने दोस्त से पूछता है क्या तुम रेडी हो, और दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। जीहुन अच्छे से फाइट कर रहा होता है, पर जीहुन का दोस्त लड़कियों को संभाल नहीं पाता, पर लड़कों से अच्छे से फाइट करता है। फिर जीहुन होगुई को लेकर चला जाता है। तब वहाँ पुलिस आते हैं और उन हाई स्कूलर्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इन सब को देख रहे जीहुन, होगुई और जीहुन का दोस्त थोड़ा सा डर जाते हैं। जीहुन होगुई से पूछता है क्या तुम ठीक हो? इस बार होगुई ठीक से जवाब देती है कि मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में हम होगुई को देखते हैं जो बेड पर लेटी हुई होती है। तब उसे जीहुन का मैसेज आता है क्या तुम ठीक हो? होगुई रिप्लाई देती है मैं ठीक हूँ। फिर वो उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो? तब जीहुन रिप्लाई देता है तुम्हें पता ही है ना मैं इमोर्टल हूँ। इसे देखकर होगुई हंसती है और पूछती है तुम लोगों ने बहुत अच्छे से फाइट किया, क्या तुम लोग टक्स हो? जीहुन रिप्लाई देता है तुम टेंशन मत करो, हम टक्स नहीं है। फिर उसे एक और मैसेज आता है जिसमें उन हाई स्कूलर्स का बहुत सारे फोटोज होते हैं और उसमें लिखा होता है आपका रिवेंज कंप्लीट हुआ। होगुई सोचती है ये सब कैसे हो सकता है। फिर वो उठकर रेफ्रिजरेटर से एक अंडा लेती है और अपने पापा के पास जाती है जो सो रहे होते हैं, और वो उनकी आंख के स्वोलन पार्ट पर उस अंडे को रब करने लगती है क्योंकि वो अंडा आइसी होता है, और मन में ही अपने पापा को सॉरी कहती है। नेक्स्ट सीन में होगुई के पापा फूड सेफ्टी वालों की नोटिस निकाल रहे होते हैं। तब वहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं और उनके साथ फोटो भी लेते हैं क्योंकि चाइनमो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया होता है कि होगुई के मम्मी पापा का रेस्टोरेंट उसका फेवरेट रेस्टोरेंट है। इस पोस्ट को देखकर बहुत सारी लड़कियां उस रेस्टोरेंट पर आते हैं। फिर होगुई अपने घर में सोचने लगती है कि उसे किसने रिवेंज नोट का लिंक भेजा, दोकी ने या चायुनवो ने। फिर होगुई जीहुन का सपना देखती है, पर बीच में ही उसकी माँ आकर उसे डिस्टर्ब करती है और डांट कर चली जाती है। फिर वो अपनी माँ को डांटने लगती है और वो अपने आप से कहती है मैं उस सपने के लिए अपनी माँ को डांट रही हूँ। फिर वो अपने आप को जीहुन के बारे में सोचने से रोकती है। फिर होगुई स्कूल जा रही होती है। तब जीहुन उसके पास आकर हाय कहता है। तब होगुई बताती है आजकल तुम बस में नहीं दिखते। जीहुन रिप्लाई करता है उस बस में मुझे बैड एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद से मुझे उस बस में जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं दूसरे बस से जाता हूँ। यहाँ होगुई अनकंफर्टेबल दिखती है। तब जीहुन होगुई की तरफ झुककर पूछता है क्या तुम ठीक हो? होगुई का हार्ट बीट सडनली बढ़ जाता है और वो मैं ठीक हूँ कहकर उससे आगे जाती है।
तब जीहुन उसका हाथ पकड़ता है। वहाँ से गुजर रहे सभी बच्चे इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। जीहुन होगुई से बताता है आज तुमने टाई नहीं पहना है। तब होगुई बताती है कोई बात नहीं। फिर जीहुन होगुई को डराता है कि अगर वहाँ यामेट हुए तो यहाँ यामेट वही सर है जो रोज बच्चों की यूनिफॉर्म का इंस्पेक्शन करते हैं और वो इनके पीटी सर भी है। तब होगुई पैनिक हो जाती है। तब जीहुन अपना टाई होगुई को पहनाता है। फिर जीहुन को टाई ना पहनने के लिए पनिशमेंट मिलता है, पर वो खुशी खुशी अपनी पनिशमेंट को जेल लेता है। फिर क्लास में योगायोन के फ्रेंड्स उसे बता रहे होते हैं कि आज सुबह जीहुन ने किसी लड़की को अपनी टाई पहनाया था। तब वो लोग उस लड़की को कैसे मजा चकाए इसके बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसे होगुई भी सुन रही होती है। तब एक लड़की क्लास में आकर बताती है टीचर किम यो जोंग आ रहे हैं, जो इनके कोरियन टीचर है और वो स्कूल के मोस्ट पॉपुलर टीचर है। तब सभी बच्चे अपना मेकअप लगाना शुरू कर देते हैं। फिर टीचर क्लास के अंदर आते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्लास में येरी नाम की लड़की बीमार होती है। क्लास के बाद टीचर येरी से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तब येरी जवाब देती है हाँ। फिर वो क्लास से बाहर जाते हैं। फिर येरी अपना हाथ धोने जाती है। तब वहाँ योगायोन भी होती है। वो जानबूझकर येरी के ऊपर पानी स्प्लैश करती है और उसे सॉरी कहती है। येरी के जाने के बाद वहाँ योगायोन के दोस्त आते हैं और वो योगायोन से बताते हैं मैं उसका फेस भी नहीं देखना चाहती, पर मिस्टर किम उसे इतना पसंद क्यों करते हैं? तब दूसरी लड़की बताती है क्योंकि वो अपकमिंग राइटिंग कॉन्टेस्ट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाली है और मिस्टर किम उसे ट्यूशन दे रहे हैं। इन सब को होगुई भी सुन लेती है और वो अपने आप से बताती है बेचारी येरी, अब योगायोन उसे क्या करेगी? फिर वो अपने आप से बताती है होगुई तुम बस अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो। फिर होगुई दोकी के साथ बैठी होती है। तब दोकी बताती है मुझे चायुनो का प्रोड्यूसर बनना है। तभी वो होगुई का टाई को नोटिस करती है और वो उससे बताती है आज तुम्हारा टाई थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तब होगुई बताती है ये मेरा ही टाई है। फिर भी दोकी को उसके ऊपर डाउट होता है। तब होगुई उसके मुंह पर ब्रेड टूस देती है। फिर घर पर होगुई अपने बड़े भाई और चायुनो के साथ चायुनो का ड्रामा देख रही होती है। तब होगुई का बड़ा भाई चायुनो से कहता है तुम्हें इतने हेट कमेंट्स आने के बाद भी तुम एक्टिंग करना चाहते हो। तब होगुई चायुनो की सपोर्ट करती है और अपने बड़े भाई से कहती है चायुनो मेरी फ्रेंड के लिए बेस्ट एक्टर और मोस्ट हैंडसम पर्सन है। तब चायुनो होगुई से बताता है तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में कुछ मत कहना। फिर होगुई ठीक है कहकर सोने जाती है। फिर होगुई जीहुन के टाई को प्रेस करने लगती है। नेक्स्ट सीन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ जीहुन और उसका दोस्त बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और दोकी उनका फोटो ले रही होती है और वो होगुई से बताती है जीहुन का दोस्त कितना क्यूट है और अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर भी है। तभी होगुई के पास बॉल आता है और वो उस बॉल को उठाती है। तभी वहाँ जीहुन आकर उसे थैंक्स कहकर बॉल ले जाता है। फिर दोकी उससे बताती है सच सच बताओ तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है ना? होगुई इस क्वेश्चन को इग्नोर करने की कोशिश करती है। तब दोकी कैमरा में येरी और यामेट को देखती है। गाइस फिर से बता देती हूँ कि यामेट वही सर है जो स्टूडेंट के यूनिफॉर्म की इंस्पेक्शन करते हैं और वो पीटी सर भी है। तब होगुई भी कैमरा पर उन लोगों को देखती है, पर येरी यामेट के साथ अनकंफर्टेबल दिखती है। नेक्स्ट सीन में येरी रो रही होती है। तब इसे दूर से होगुई देख लेती है। तभी उसे फिर से रिवेंज नोट का नोटिफिकेशन आता है। फिर होगुई सोच में पड़ जाती है कि क्या वो रिवेंज नोट में यामेट के नाम लिखे या ना लिखे। वो सारे सीन को याद करने लगती है जहाँ यामेट का बिहेवियर कुछ अजीब होता है। फिर वो रिवेंज नोट ज्वाइन हो जाती है और वो उस सर का नाम एंटर करती है। फिर कुछ दिन बाद पीटी क्लास के लिए यामेट क्लास में होते हैं। तब होगुई सोचती है इतने दिन होने के बाद भी रिवेंज नोट क्यों वर्क नहीं कर रहा। तब क्लास में यामेट के लैपटॉप पर एक गंदी वीडियो आता है और सभी बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। तब वहाँ प्रिंसिपल आते हैं और यामेट को खूब डांटने लगते हैं और उस सर को ऑफिस बुलाते हैं। सभी बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं, पर होगुई थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखती है क्योंकि येरी अब भी सैड होती है। रात को होगुई फूड डिलीवरी के लिए जा रही होती है। तब वो येरी को एक कार में देखती है और वो उस कार का पीछा भी करती है। फिर जब वो कार पार्किंग पर होता है तब वो रिकॉग्नाइज करती है कि येरी मिस्टर किम के साथ है, जो उनके स्कूल के मोस्ट पॉपुलर टीचर है। येरी उनके साथ भी अनकंफर्टेबल दिखती है। येरी गाड़ी से बाहर आती है तब मिस्टर किम उसे खींचकर फिर से गाड़ी के अंदर ले जाते हैं। येरी फिर से गाड़ी से बाहर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तब होगुई अपने मन में कहती है मतलब यामेट की कोई गलती नहीं है, गलती सब मिस्टर किम की है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। अगले एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक